इस लेक्चर में हमने देखना है कि जो एक फ्लटर की एप्लीकेशन होती है, जो एक नया प्रोजेक्ट होता है, वो कैसे क्रिएट होता है। तो सबसे पहले हम अपने डेस्कटॉप पे एक डेवलपमेंट फोल्डर बना लेते हैं और डेवलपमेंट के फोल्डर के अंदर ना, फॉर एग्जांपल ये डेवलपमेंट का फोल्डर बना लिया। इसके बाद ना हमने जाना है कमांड प्रॉम्प्ट पे cmd लिखना है और राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेना। ठीक है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये इस डेवलपमेंट वाले सेक्शन पे क्लिक करना है और हमारे पास ना इस फोल्डर का पूरा पाथ आ जाएगा। इसको कॉपी करके यहाँ पे लिखना है cd और पेस्ट कर देना। अभी तो हमारा पाथ सी विंडोज सिस्टम 32 डला हुआ था ना, अब हमारा जो है ना पाथ आ जाएगा सी यूजर फ्लटर डेस्कटॉप डेवलपमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिखना है फ्लटर क्रिएट प्रैक्टिस, पी छोटा होना चाहिए। ठीक है, जब भी हम फ्लटर का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे ना, तो उसका जो पहला लेटर है वो छोटा होना चाहिए हमेशा, वरना बी बड़े के साथ ये एरर दे देगा, ये नहीं क्रिएट होगा। जैसे ही हमने इसको रन किया, हमारे पास एक फाइल क्रिएट होगी। उसके बाद हमने जाना है अपने VS स्टूडियो कोड में। ठीक है, ओपन फोल्डर करना है और जाना है डेस्कटॉप डेवलपमेंट और प्रैक्टिस को क्लिक करके ना, सिर्फ क्लिक करना, डबल क्लिक नहीं करना, अंदर नहीं जाना है इसको सिर्फ सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट फोल्डर कर देना। अब हमारे पास ना ये पूरा का पूरा खुल गया। इस लिब के अंदर हमारे पास पड़ी हुई मेन डॉट डार्ट और इस मेन डॉट डार्ट के अंदर हमारा मेन वाला फंक्शन पड़ा हुआ है। वही एग्जैक्टली स्ट्रक्चर है जो हमने डार्ट पैड में देखा था, बस इसका कोड थोड़ा सा अलग है। ये जितने भी डले में है ना कमेंट्स, इसको ख़त्म करता हूँ, फिर आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि इसमें क्या हो रहा है। अच्छा जी, तो अब इसमें क्या हो रहा है, ये एक मेन की फाइल है, ओ सॉरी मेन का फंक्शन है। उसके बाद यहाँ पे माई ऐप बना हुआ है स्टेटस विजेट। ठीक हो गया। उस माई ऐप के अंदर मटेरियल ऐप डली हुई है और उस मटेरियल ऐप के अंदर ये थीम डाली हुई है। थीम की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, थीम हमने ख़त्म कर दी। और मटेरियल ऐप के कंस्ट्रक्टर में हमने होम में दिया हुआ है माई होम पेज का कंस्ट्रक्टर, मतलब एक हम माई होम पेज का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। अब यहाँ पे माई होम पेज देखते हैं, माई होम पेज की क्लास क्या कर रही है। माई ऐप जो है ये एक स्टेटलेस विजेट है और ये जो माई होम पेज है ये एक स्टेटफुल विजेट है। अब इस पॉइंट पे हम देखते हैं कि स्टेटलेस और स्टेटफुल में क्या फ़र्क है। सही है, स्टेटलेस में ये फ़र्क है। इसको पहले रन करते हैं। इसको सेव किया फाइल को, ये विंडोज़ लिखा हुआ है ना, इस विंडोज़ को क्लिक किया और यहाँ पे आके क्रोम को क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे सिलेक्ट हो गया क्रोम। रन में जाना है और रन विदाउट डिबगिंग करना है। ये थोड़ा सा टाइम लेता है पहली दफ़ा में रन होने में, तो इसका वेट करते हैं। अच्छा जी, तो अब जो हमारी जो फाइल है ना ये रन हो गया। अब इसमें क्या हो रहा है, ये मटेरियल ऐप थी, यहाँ पे होम में लिखा हुआ है, हमने टाइटल दिया हुआ है फ्लटर डेमो होम पेज, फ्लटर डेमो होम पेज। अब ये जो टाइटल है ना, ये टाइटल किधर जा रहा है, इस टाइटल में, और ये टाइटल जो जा रहा है विजेट डॉट टाइटल, ये जा रहा है ऐप बार के टाइटल में। ऐप बार के अंदर जो टेक्स्ट, याद है हमने लास्ट में डार्ट पैड में भी हमने एक ऐप बार बनाया था और उसको टेक्स्ट दिया था। तो यहाँ से ये इस कंस्ट्रक्टर से इसके वेरिएबल में जा रहा है और इस वेरिएबल से यहाँ पे एक्सेस हो रहा है ऐप बार के अंदर। तो ये हमारा एक ऐप बार का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है इस तरह। अब हम देखते हैं कि स्टेटलेस और स्टेटफुल में क्या फ़र्क है। ये स्टेटलेस विजेट है, मैं यहाँ पे प्लस 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 करता हूँ ना, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 हो रहा है। ये चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि यू हैव पुश्ड द बटन दिस मैनी टाइम्स। ये जो चीज़ लिखी हुई है ना, ये लिखी हुई है
स्टेटफुल विजिट के अंदर ये जो चीज़ है ना, स्टेटफुल विजिट के अंदर लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल अभी हम देखते हैं इसके अंदर ना, स्टेटफुल क्लास के अंदर क्लास बनी हुई है ना, ये स्टेटफुल जो एक्सटेंड करिए स्टेटफुल विजिट को, इसमें मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेट। तो यहाँ पे मुझे खुद ही ऑप्शन दे देता है सेट स्टेट की। सेट स्टेट के अंदर जो चीज़ भी लिखी जाती है ना, वो जब भी चेंज होती है तो वो स्क्रीन पे शो हो जाती है कि ये चीज़ चेंज हो गई है। सेट स्टेट के अंदर जो चीज़ लिखी जाती है, फॉर एग्जांपल ये प्लस प्लस हो रहा है ना, इसको मैं माइनस माइनस करता हूँ ना, अभी देखना, ठीक है, अभी माइनस में जाना शुरू हो गया। तो ये काम हो रहा है यहाँ पे। अब ये चीज़ है स्टेटफुल विजिट के अंदर। अब फॉर एग्जांपल मैं ये चीज़ उठाता हूँ, ये वॉइड वाला फंक्शन उठाता हूँ और उठा के जाके फेंक देता हूँ इसके अंदर। अब ये कहता है मुझे तो सेट स्टेट मिल ही नहीं रही, मुझे तो सेट स्टेट मिल ही नहीं रही। क्यों नहीं मिल रही सेट स्टेट? क्योंकि ये एक स्टेटलेस विजिट है। तो जो सा विजिट स्टेटलेस होगा उसमें अगर कोई चीज़ चेंज हो भी रही हुई ना, अगर हम कोई वेरिएबल को चेंज कर भी दें, ये वेरिएबल था ना काउंटर का, हम काउंटर के वेरिएबल को चेंज कर रहे थे, माइनस माइनस कर रहे थे, प्लस प्लस, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर रहे थे, तो अगर वो चीज़ चेंज हो भी गई तो वो स्क्रीन पे नहीं शो होगी। इसके बरक्स जो स्टेटफुल विजिट होगा, जब भी कोई हम वेरिएबल यूज़ कर रहे हुए स्क्रीन में, तो वो जब चेंज इंक्रीज या डिक्रीज या कोई भी चेंज वगैरह होगा ना, तो वो हमारे इस पे शो होगा। किस पे? हमारी स्क्रीन पे शो होगा। ये मेन फर्क है हमारे स्टेटलेस और स्टेटफुल विजिट का। अच्छा, अब बाकी क्या चीज़ है, यहाँ पे ये फ्लोटिंग एक्शन बटन बना हुआ है। फ्लोटिंग एक्शन बटन क्या होता है? फ्लोटिंग एक्शन बटन ये वाला बटन होता है, यहाँ पे देखें, ये इस पे मैंने होवर किया ना तो इंक्रीमेंट लिखा हुआ आ गया। ये टूल टिप के अंदर हमने पास किया इंक्रीमेंट, और चाइल्ड में आइकन दिया हुआ है, आइकन्स डॉट ऐड, तो ये प्लस वाला आइकन आया हुआ है। तो जो चीज़ हम लिखेंगे ना वो चीज़ आ जाएगी। सिंपल सी चीज़ है, सिंपल इंग्लिश है, मोस्ट ऑफ द टाइम ना यहाँ पे सिंपल इंग्लिश है। तो ये सारे के सारी जितनी भी क्लासेस हैं, हमने क्लासेस के साथ काम करना है, क्लासेस विजिट्स होती हैं, और बस इतनी सी चीज़ है। और काफ़ी सारे विजिट्स जो हैं ना, क्लासेस का हैं या विजिट्स का हैं, एक ही बात है, वो फ्लटर ने ऑटोमेटिकली नहीं, इनिशियली खुद ही बना के दे दी हुई है। ये जो मटीरियल ऐप थी ये भी फ्लटर ने खुद बना के दी हुई है, स्टेटफुल विजिट भी खुद बना के दिया हुआ है, ये सेंटर, कॉलम, टेक्स्ट, फ्लोटिंग एक्शन बटन, ये सारा कुछ फ्लटर ने खुद प्रोवाइड किया, इसमें से हमने कुछ नहीं बनाया, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ, इस 20 के नीचे ना मैं एक और चीज़ करता हूँ, यहाँ पे कहता हूँ कि मैंने एक बनाना है एलिवेटेड बटन। तो ये कहता है इसको ऑन प्रेस चाहिए, इसको चाहिए एक फंक्शन। अच्छा, इस ऑन प्रेस के ऊपर होवर करेंगे ना तो ये हमें बता देगा कि इस चीज़ को क्या चीज़ चाहिए, इसको चाहिए एक फंक्शन। अब दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक तो नेम्ड फंक्शन होता है, फॉर एग्जांपल जैसे ये एक इंक्रीमेंट काउंटर बना हुआ है, मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट काउंटर डाल दूंगा ना तो ये चल जाएगा, काम कर जाएगा। लेकिन एक दूसरी तरह के फंक्शन होते हैं, इसको कहते हैं अनोनिमस फंक्शन। इसको क्या कहते हैं? अनोनिमस फंक्शन। अब इसका ये खत्म हो गया ना, इसको अनोनिमस फंक्शन वो होते हैं जिनका कोई नाम नहीं होता, बस डायरेक्टली ना इस तरह डाल के, दो ब्रैकेट्स डाल के उसकी फंक्शनैलिटी लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल, अच्छा, अब चाइल्ड में हमने क्या करना है, चाइल्ड में मैं कहता हूँ कि चाइल्ड में एक टेक्स्ट दे देते हैं, दिस इज एलिवेटेड बटन। आप देखते हैं हमारे उसमें क्या आता है, ये देखा है, दिस इज एलिवेटेड बटन, एक बटन बन गया हमारा। अब मैं कहता हूँ कि इसके अंदर सेट सेट स्टेट करते हैं, और जो काउंटर है ना, सॉरी ये था ना वेरिएबल हमारा काउंटर का, काउंटर को 100 कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं वापस जाता हूँ, इससे तो डिक्रीमेंट हो रहा है ना, माइनस माइनस हो रहा है, किधर गया ये, माइनस माइनस हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये 1000 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इस तरह ये सारी चीज़ें काम कर रही होती हैं फ्लटर के अंदर। इजी, इतनी शदीद चीज़ है ये,
कि थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे ना तो मुश्किल से मुश्किल ऐप और आसान से आसान ऐप, हर चीज़ आसानी से बन जाएगी, कोई मसले की बात नहीं है। तो ये था हमारा बेसिक स्ट्रक्चर फ्लटर का। अब नेक्स्ट लेक्चर से ना हम ये सारा कुछ करेंगे रिमूव, यहाँ से हम सारा कुछ रिमूव करेंगे और बिल्कुल ज़ीरो से सारा कुछ दोबारा से बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, हम देखेंगे कि ये लिब क्या है, ये चीज़ें क्या। अच्छा, इनको भी देख लेते हैं। हमारा इन बाकी फाइल से कोई काम नहीं है सवाए इस लिब के फोल्डर से और एक pubspec.yaml के फोल्डर से। इसमें हम जितनी भी एसेट्स यूज़ करेंगे, जो इमेजेस यूज़ करेंगे वो यहाँ पे डालेंगे। कोई एक्स्ट्रा फॉन्ट हमने यूज़ करने हो तो हम यहाँ पे डालेंगे। हमने कोई डिपेंडेंसीज यूज़ करनी हुई तो हम यहाँ पे डालेंगे डिपेंडेंसीज। हम देखेंगे डिपेंडेंसी क्या चीज़ है। ठीक हो गया, तो ये हमारा मेन था। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम बाकी जो विजेट्स वगैरह हैं ना वो हम बनाना शुरू करते हैं, बिल्कुल इस ज़ीरो से फाइल को लेकर।